अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा समर स्पेशल में बादामी कुल्फ़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसमें दिल चाह रहा होता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। एक जो मैंने सेट किया था इसकी मैंने कटिंग करके आपको दिखाया है। अब मैं दूसरा वाला दिखाती हूँ। गर्मी के मौसम में आप लोग भी बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा बादामी कुल्फ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है बादामी कुल्फ़ा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ही सेट हो गया है। ये देखिए अंदर से टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका, और बहुत ही अच्छा क्रीमी क्रीमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है। इसके अंदर जो बादाम मैंने डाले हैं क्रश करके, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, बहुत ही क्रीमी। इलायची का बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ रहा है। इतने मज़े का है कि हाथ नहीं रुक रहा है। ठंडा ठंडा जब आप खाएंगे ना इसको बना के, और घर का बना हुआ साफ़ सुथरा, आपको ये भी पता है आपने इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो चलें फिर बादामी कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने ये बादाम लिए हैं, इसमें बादाम भी डलेंगे। 1 कप मैंने ये बादाम लिए हैं। बादामों को पहले मैं दरदरा सा चॉपर में पीस लूँगी। छोटा वाला मैंने चॉपर लिया है, इसमें बादामों को पीसेंगे लेकिन दरदरा पीसेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। ये देखें बादामों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है इसका। इसको करते हैं साइड पे। बादामी कुल्फ़ा बनाने के लिए मैंने ये व्हिप क्रीम ली है, इसके मैं 4 कप इस्तेमाल करूँगी। चले बादामी कुल्फ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले शेक करेंगे, ऊपर से खोलेंगे इसको इस तरह से। ये देखें आराम से खुल जाती है। ये फ्रीज की हुई थी, मैंने इसको थोड़ी देर पहले बाहर रखा है मैंने, बिल्कुल चिल है ये। अब इसको मैं कप में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है ब्लेंडर, इसमें डालेंगे। एक लीटर में 4.25 कप बन रही है ये क्रीम, और पूरा मैंने पैकेट डाल दिया है इसमें। 1.5 कप इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। कंडेंस मिल्क से इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 1.5 कप मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूँगी इसमें। ये 1 कप। इससे टेक्सचर और जायका बहुत ज़बरदस्त होता है इसका। 1 कप मैंने पहले डाला था, हाफ कप ये और डालूंगी इसमें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इतने मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका होता है इससे। 1.5 कप इसमें कंडेंस मिल्क चला गया। ये 2 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ये डालूंगी तोड़ के डालेंगे इसको इस तरह से पीसीस कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइस को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, ये देख सकते हैं। जब ये क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ ब्लेंड होंगे ना, तो ये खोए वाला टेक्सचर आएगा इसका। चलें ये डालते हैं इसमें। स्लाइस मैंने तोड़ के डाल दिए हैं ब्लेंडर में। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब इसको ब्लेंड करेंगे। एक मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया है। ये देखें इसका टेक्सचर दानेदार है, जैसे कुल्फ़े का होता है। अब मैं इसको डिश में शिफ्ट करती हूँ। बादामी कुल्फ़े को मैंने जमाने के लिए ये डिश ली है, और बहुत आसानी के साथ ये निकल सके इसमें डिश में से, तो मैंने ये प्लास्टिक ली है। दूध की जो थैलियाँ आती हैं, ये देखें बड़ी थैली थी, इस तरह से। इसको मैंने साइड से कट कर लिया और इधर से नीचे से कट कर दिया है, तो ये इस तरह से खुल गई है। अब इसको सेट करेंगे डिश में इस तरह से, ताकि बहुत आराम से ये कुल्फ़ा बाहर निकल के आ जाए। चलें अब ये बादामी कुल्फ़ा डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादामी कुल्फ़े में इलायची पाउडर डालूंगी इसमें, 1/4 टीस्पून। इस तरह से फैला के डालेंगे, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका। ये बादामों को मैंने चॉपर में पीसा था दरदरा सा, ये डालेंगे। मिक्स कर देंगे इसको मिक्स करने से ये होगा, जब हम इसको खाएंगे तो बड़ा अच्छा सा क्रंच आएगा बादाम का इसमें, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बादाम और इलायची पाउडर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। थोड़े से ऊपर से भी डालूंगी गार्निश के लिए। ये इस तरह से गार्निश कर देंगे ऊपर से। ये देखें मैंने इसको ऊपर से गार्निश कर दिया है बादामों से। अब इसको रैप कर देंगे। ये मैंने ऊपर से प्लास्टिक शीट लगा दी है। अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है बादामी कुल्फ़ा। इसको मैं 6 घंटे के लिए रखूँगी, या फिर इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ताकि ये खूब अच्छा सा जम जाए ठंडा ठंडा। एक तो मैंने ये बना लिया, इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार करती हूँ।
एक मैंने बना के तैयार कर लिया, उसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया। अब दूसरा वाला पैक बनाती हूँ मैं। प्लास्टिक का मैंने लिया है, डिस्पोजेबल वाला। इसमें डालेंगे ये क्वार्टर टीस्पून इलायची पाउडर डालूंगी इसमें, इस तरह फैला के डालेंगे। ये बादाम, मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका। ऊपर से गार्निश करूंगी बादामों के साथ। इसको भी मैं फ्रीज़र में रखूंगी, इसको भी कवर कर देंगे। चलें 6 घंटे के बाद फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। बादामी कुल्फे को मैंने 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। अब मैंने इसको निकाला है, मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा ही जम गया है। ये देखें मैंने प्लास्टिक की शीट लगा दी थी तो ये आराम से निकल आता है इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी सेट हो गई है। ये मेरे डायरेक्टर साहब इसकी कटिंग कर रहे हैं। कैमरा मैंने संभाल लिया है आज। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो रही है, कितना अच्छा सा ही सेट हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये इतना अच्छा सेट हुआ है। फ्रीज़र में कम से कम 6 घंटे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको, तो बहुत अच्छा से ही सेट हो जाता है। ये देखें कटिंग हो गई है इसकी ज़बरदस्त सी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कट किए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। बादामी कुल्फ़ा मैंने कटिंग करने के बाद डिश आउट कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, बहुत ही साफ़-सुथरे तरीके से घर का बना हुआ और बहुत ही लज़ीज़ किस्म का ये कुल्फ़ा है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर से मैंने बादामों से गार्निश किया था, तो देखिए कटिंग करने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। गर्मी के मौसम में आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा बादामी कुल्फ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक़ से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम। बिल्कुल कमर्शियल तरीके से मैं इसको तैयार करूँगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी। ये आइसक्रीम मैंने दावत के लिए बनाई है। स्वीट डिश के तौर पे मैं इसको सर्व करूँगी। गर्मियों में आइसक्रीम बहुत मज़े की लग रही होती है। ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाएँ तो बस मज़ा आ जाए। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम अपने घर वालों को खिलाएँ और एन्जॉय करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ये बिस्किट लिए हैं, ओरियो के छोटे पैक लिए हैं ये। ओरियो बिस्किट को मैं चॉपर में चॉप करूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये इस तरह से कोई चीज़ ले लें, आप बेलन ले लें या इस तरह का ये हावन दस्ता है मेरे पास, इसको इस तरह से करेंगे तो ये चूरा हो जाता है। चॉपर में करने से ये होता है कि एक जैसा चूरा बनेगा। ये देखिए मैंने बिस्किट को चॉप कर लिया, इसको साइड में करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ओरियो आइसक्रीम बना रही हूँ मैं कमर्शियल स्टाइल में, तो इसमें मैं जीएमएस पाउडर और सीएमसी पाउडर का इस्तेमाल भी करूँगी। जीएमएस पाउडर आइसक्रीम के वॉल्यूम को बढ़ाता है। सीएमसी पाउडर आइसक्रीम को मेल्ट नहीं होने देता, इसको होल्ड करके रखता है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक बाउल लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने ये पिसी हुई चीनी ली है। 2 टीस्पून जीएमएस पाउडर डालूँगी। हाफ टी स्पून सीएमसी पाउडर। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। क्वार्टर कप दूध शामिल करेंगे इसमें, रूम टेम्परेचर वाला दूध है ये। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। जीएमएस पाउडर और सीएमसी पाउडर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के मिक्स किया जाता है, लिक्विड में ये मिक्स नहीं होता। तो पहले इसको सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें लिक्विड वाला दूध डाल के इसको मिक्स करें।
दूध डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको भी साइड में करते हैं। क्रीम को बीट करने के लिए मैंने ये एक बाउल में बर्फ़ जमाया हुआ है हाफ में। क्रीम गर्मी की वजह से सही से थिक नहीं होती है, तो मैं इस पे रख के करूँगी इसको। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब ये बॉल रखूँगी जिसमें क्रीम को मैं बीट करूँगी। इससे ये अच्छी सी व्हिप हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये व्हिप नहीं होती है। ये हाफ लीटर का मैंने व्हिप क्रीम का पैक लिया है, ये डालूँगी इसमें बॉल में। क्रीम का पैक मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, आधे घंटे पहले मैंने इसको निकाल के बाहर रखा है, जब मुझे इसको बीट करना है। अभी भी ये बहुत ठंडी है, लेकिन बर्फ़ जमी भी नहीं है इसमें। चलिए अब मैं क्रीम को बीट करूँगी। क्रीम हमारी अच्छी सी व्हिप हो गई है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी थिक हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी व्हिप हो गई है, गिर नहीं रही है ये। 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको व्हिप होने में। पहले मैंने इसको मीडियम स्पीड पे व्हिप किया था और फिर इसके बाद ये हाई स्पीड पे इसको व्हिप किया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। ये मैंने CMS पाउडर और GMS पाउडर का एक मिक्सचर बनाया था, ये डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी, ये 400 ml है। इसको भी मिक्स कर देंगे। कंडेंस मिल्क डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये ओरियो बिस्किट मैंने चॉप किए थे, ये डालूँगी इसमें। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचाए हैं। मिक्स कर लेंगे इसको। एक टीस्पून इसमें वैनिला एसेंस शामिल करूँगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको। वैनिला एसेंस डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं कंटेनर में डालूँगी जिसमें मुझे इसको आइसक्रीम को जमाना है। केक की तरह अगर आपको स्लाइस करने हैं तो प्लास्टिक लगा के निकालिएगा, और अगर आपको स्कूप से निकालनी है तो खाली ऐसे ही डाल दीजिएगा। दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने आपको। चलें इसमें आइसक्रीम शिफ्ट करते हैं। ये दोनों कंटेनर में मैंने आइसक्रीम शिफ्ट कर दी है। एक में मैंने प्लास्टिक लगाई है और एक बगैर प्लास्टिक की है। अगर आपको केक वाले स्टाइल में कटिंग करनी है इसकी, तो आप ये प्लास्टिक लगाइएगा, और अगर स्कूप से निकालनी है तो ये इस तरह से सादा रखिएगा। चलें दोनों को कवर करती हूँ। ये प्लास्टिक वाले को इस तरह से कवर कर देंगे। कैप लगा देंगे ऊपर से। दूसरे वाले को भी कैप लगा देंगे। 6 से 8 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। 8 घंटे हो गए हैं आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र में रखा था। अब मैं इसको दिखाती हूँ निकाल के आपको। ये आप देख सकते हैं अच्छी सी सेट हो गई है। अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। आसानी से निकल आती है, देखें। अब इसकी कटिंग करेंगे, स्लाइस में कट करेंगे इसको। ऊपर से ये चॉकलेट सॉस डालेंगे।
थोड़े से ओरियो बिस्किट से गार्निश करेंगे इसको। आइसक्रीम को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको मैंने स्लाइस में कट किया है और आप देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े की लग रही है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समर स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ओरियो आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, बहुत ही टेस्टी बनी है। गर्मियों में आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सी ओरियो आइसक्रीम बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े सब लोग बहुत शौक से खाएँगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। और गर्मियाँ हो रही हैं तो मैंने सोचा कि ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाई जाए ताकि गर्मी का मज़ा दोबाला हो जाए। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए कुल्फ़ी बनाने के लिए, सबसे पहले तो हमें ये 1 लीटर दूध लिया है। ये डब्बे वाला दूध नहीं है, ये मैंने शॉप से मंगवाया, बाहर जो मिलता है फुल क्रीम मिल्क। 1 लीटर है ये और इससे ही अच्छी बनती है। और 5 टेबल स्पून इसमें शुगर जाएगी, 4 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर जाएगा, 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क जाएगा, 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए मैंने ये और इनके किनारे कट कर लिए मैंने। और अभी इसको मैं चॉपर में पीस के इसके क्रम्स बना लूँगी। और ये पिस्ते बादाम जाएंगे इसमें, तो इनको भी मैं चॉपर में पीस लूँगी क्योंकि ये मोटे मोटे नहीं अच्छे लगते कुल्फ़ी में ना, बारीक बारीक से अच्छे लगते हैं। अंदर भी डालूँगी और वैसे भी ऊपर से भी। तो सबसे पहले मैं ये पीस लेती हूँ अपने चॉपर में। ये मैंने पिस्ते बादाम इस तरह से थोड़े बारीक बारीक से कर लिए। और अब मैं ये डबल रोटी ये स्लाइस कर रही हूँ, इसके छोटे करके इसमें डाल दूँगी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए इसके। और अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूध मैंने उबालने के लिए रख दिया था और इसमें बॉयल आ गया है। और अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डालूँगी। और ये साइड पे जो आता जाएगा ये इसको मैं सेंटर में करती रहूँगी। अच्छा, मैं एक एक करके ये मिल्क पाउडर डालती रहूँगी ऐसे और चलाती रहूँगी। और इसको पका पका के हमें गाढ़ा करना है। मिल्क पाउडर डालने से खोए जैसा टेस्ट आएगा इसमें। और हल्की आंच पे ही इसको पकाना है हमें, बिल्कुल हल्की आंच रखी हुई है मैंने इस वक्त इस पर। इसको चमचा चलाते रहेंगे, हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा ये। और अभी थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं वो डालूँगी ब्रेड इसमें।
ये इसमें 4-5 दफ़ा उबाल आ चुका है और मैं मुस्तकिल इसकी बलाई इस तरह से करके सेंटर में कर देती हूँ। थोड़ा सा ये थिक भी उग गया है। और अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूँगी जो मैंने ब्रेड को चॉपर में बनाए थे। ये मैं डालती हूँ इसमें। इससे कुल्फ़ी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बहुत। और इसको चमचा चलाते रहेंगे मुस्तकिल, और ये इस तरह की बलाई साइड की इसको सेंटर में करते रहेंगे और इसको पका पका के हमें थिक करना है जी। ये 20-25 मिनट हो गए हैं मुझे इसको करते हुए। हल्की आंच पे ही मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ और मुस्तकिल साइड में जो बलाई आ जाती है उसे सेंटर में कर देती हूँ। और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है अब ये। आप इसकी मैं थिकनेस दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं। और टेक्सचर भी ऐसा लग रहा है जैसे खोया डाला है हमने इसमें ना। अच्छा, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब ये मैं 5 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालूँगी। ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ इसमें। और देख सकते हैं आप ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है ये। और आँच बिल्कुल हल्की रखनी है इसकी, क्योंकि ये जल सकती है। जल जाएगी तो स्मेल आ जाएगी फिर इसमें। अच्छा, अब मैं इलायची पाउडर डालूँगी इसमें। 1 टीस्पून है ये। और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा सा थिक और करना है। 2 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको, फिर उसके बाद मैं इसको ठंडा करूँगी। अच्छा, मुझे 2 मिनट हो गए हैं करते हुए ये। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा करूँगी। और आगे का प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है और थिकनेस देख सकते हैं आपकी इसकी। और अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करूँगी तो ये स्मूथ सा बन जाएगा। अभी मैं थोड़े मोटे मोटे से जो ये बादाम और पिस्ते हैं ये थोड़े से ये इसमें डालूँगी। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये ग्लासेस हैं ये प्लास्टिक वाले, और अब मैं इसमें इसको जमाएंगे हम लोग। तो ये मैं डायरेक्ट इसी से डाल दूँगी, इससे सही रहेगा। ये 2 छोटे वाले में करूँगी मैं। अच्छा, अब ये मैं इस पर फॉइल चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये कवर करना ज़रूरी है वरना क्रिस्टल आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये छोटे वाले जो हैं मैं इस पर थोड़ा सा ये बीच में निशान लगा रही हूँ। ये मैंने इसमें स्टिक लगा दी और इस पर भी मैं इसी तरह निशान लगा देती हूँ। स्टिक लगा देंगे इसमें। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ 8 घंटे के लिए। ये 8 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और अभी हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार है। और मैं इसको खोलती हूँ। बहुत अच्छी सी जम गई है।
अच्छा ये देखिए मैं काट दूंगी इसको, ये प्लास्टिक के हैं नहीं। ये देखें ये बिल्कुल आसानी से निकल आते हैं। अच्छा मैं इसकी स्लाइस कट कर लेती हूँ। अब ये मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं इसके, और मैं इसे पिस्ते बादाम से गार्निश कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और ख़ूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये कुल्फ़ी, और जितनी देखने में अच्छी है और लग रही है, और इससे ज़्यादा टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये 2 स्लाइस मैंने फ़ालूदा सेवइयों के साथ इसको सेट किया है। फ़ालूदा सेवइयों की रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, और ये फ़ालूदा के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो आप इसके साथ भी खा सकते हैं। और मैंने अलग से भी सेट किए हैं, और अब मैं अभी छोटे वाले आपको दिखाऊंगी स्टिक के साथ जो मैंने सेट किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी सेट हो गए हमारे, ये देखें आप, ये छोटे वाले 2 मैंने स्टिक के साथ सेट किए हैं। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने 3 तरह से इसको सेट किया है, और जैसे आप चाहें इसको सेट कर लें। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया तो आसानी से निकल आते हैं ये। और अब मैं इसे पिस्ते बादाम से गार्निश करूँगी, इससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये दोनों, स्टिक वाली भी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही टेस्टी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा, और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी फ़ालूदा सेवइयाँ। ये बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ होंगी। आइसक्रीम फ़ालूदा है, और कुल्फ़ी के साथ, इन सब के साथ ये फ़ालूदा सेवइयाँ इस्तेमाल होती हैं, और इसका लाजमी जुज़ है ये। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको फ़ालूदा सेवइयाँ बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है, आधी प्याली कॉर्नफ्लोर है ये। 1 टेबल स्पून चीनी जाएगी इसमें, और 1.5 कप इसमें, यही प्याली 1.5 प्याली पानी जाएगा इसमें। मैं इसी से नाप के डालूँगी इसमें। और इसके बनाने के लिए जो सांचा चाहिए जिससे ये सेवइयाँ बनेंगी, तो मैं ये इससे दाल से बनाने वाला वो है ये सांचा, मशीन है ये इसकी। ये ऐसे होती है ये, और इसके अंदर वो है, ये इस तरह से इसकी जाली सी बनी हुई है, मोटे मोटे सुराख हैं इसमें थोड़े। सेव बनाने का है ये, तो मैं इससे बना लेती हूँ मैं सेवइयाँ। अच्छा ये मशीन ज़रा आसानी से मिलती नहीं है, तो मैंने इसका, मेरे पास तो है तो मैं बना लेती हूँ आसानी से। अगर किसी के पास नहीं हो तो मैंने इसका दूसरा हल भी निकाला है। ये देखें, ये बोतल जो है प्लास्टिक की बोतल केचप की है, और ये आसानी से मिल जाती है, और इससे भी बहुत अच्छी सेवइयाँ बन जाती हैं। ये हम इसका मिक्सचर बना के इसमें डाल देते हैं, ये मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में आपको। और फिर ये इसके बाद इससे भी हम बना लेते हैं। तो जिससे आपको आसानी हो, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए आप उससे बना लें। मैंने दोनों चीज़ों के तरीके आपको बताऊँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम इसको आगे बनाने का प्रोसीजर। अच्छा ये सबसे पहले पैन में मैं 1.5 कप पानी डालूँगी, 1 कप, और ये 1/2 कप। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। ये 1 टेबल स्पून चीनी जाएगी इसमें, और ये 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। अब इसे मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में घोल लिया है, और अब मैं चूल्हा जलाऊंगी।
और इसको हल्की हल्की आंच पर हम पकाते रहेंगे। इसको हमें थिक करना है, थिक हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा। हल्का हल्का सा ये होना शुरू हो गया है, ये इस पर आने लगा है और मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ, तो ये इसी में मैं वो कर रही हूँ और हल्के हल्के ये थिक होता जाएगा। ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, सिमट जाएगा बिल्कुल, और फिर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर मैं इसकी सेवइयाँ बनाऊँगी। फ़ौरन इसकी बनानी होती हैं आपको डाल के सांचे में। और ठंडा पानी आपको रेडी रखना है, बर्फ़ वाला। देख सकते हैं आप ये कितना थिक हो गया है। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर मैं इसके फौरी तौर पे इसको सांचे में डालूँगी और इसकी सेवइयाँ बनाऊँगी। ठंडा पानी मैंने सेट करके रख लिया है बर्फ़ डाल के। जी ये देखें, ये मैंने बना लिया है और अब मैं इसको सांचे में डालूँगी। और ये मैंने बर्फ़ का पानी तैयार रखा हुआ है, इसमें बर्फ़ भी डाली हुई है और ठंडा यख पानी है ये। और अब मैं ये सांचे में इसको भर रही हूँ और अब मैं ये इसका लगा के, अच्छा ये थोड़ा गर्म हो रहा है तो मैंने तरह इससे पकड़ लिया है और ये मैंने इसको ऊपर से बंद कर दिया है पहले इसको। और अब इसको घुमाते जाएंगे। अच्छा ये देखें, अब मैं मशीन में मैंने घुमा घुमा के इसमें सेवइयाँ ठंडे पानी में डालती जा रही हूँ मैं ये, और इसमें ठंडे पानी में ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती हैं ये। इसी तरह से मैं इससे सेवइयाँ बना लूँगी। आधी मैं इसी से बनाऊँगी मशीन से, सेव बनाने वाली मशीन से, और आधी मैं इससे बनाऊँगी प्लास्टिक की बोतल में। अब ये मैं इसका मिक्सचर भर रही हूँ और इसको भरने के बाद इसका कैप लगा के और मैं बोतल दबा के उसको गोल गोल घुमाऊँगी। अब ये मैं इसमें ठंडा पानी ले लिया है मैंने इस वाले डब्बे में, आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें ठंडा यख पानी है। और ये मैं बोतल घुमा घुमा के दबा के थोड़ा सा, और इसी तरह से मैं सारी इसकी सेवइयाँ बना लूँगी फालूदे की। और ये ठंडे पानी में जाएंगे, बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सेट हो जाएंगी ये। इसी तरह से मैं सारी सेवइयाँ इसकी बना लूँगी इसी बोतल से। अच्छा ये वाली सेवइयाँ मैंने उससे बनाई हैं, सेव बनाने वाली मशीन से। देखें ये भी सही बन गई हैं। और अब ये दूसरी वाली जो है मैंने केचप वाली बोतल से बनाई है और ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी है ये वाली। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं बनने में। और आप जैसे चाहें दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं, दोनों से आसानी बन जाती हैं। और देखें इसकी शक्ल भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी थोड़ी सेट हो जाएंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये, और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं आप। तो ये थी हमारी फालूदे की सेवइयाँ। इसमें फालूदे में और रबड़ी फालूदा और कुल्फ़ी के साथ ये सर्व की जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।